प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रश्न आया कि भाई भगवान एक है या अनेक है। भगवान एक होता है तो एक नाम क्यों नहीं, और अनेक हैं तो एक क्यों कहा जाता है। तो बात ये यथार्थ सत्य है कि भगवान के नाम और रूप तो बहुत से हैं, बहुत रूप हैं, अनेक रूप और अनेक शक्तियों की प्रधानता है श्री भगवान के चरणों में। लेकिन वास्तव में भगवान हैं एक ही। जैसे कोई व्यक्ति नाटक में कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई वो अलग अलग है तो एक ही, लेकिन वो कर क्या रहा है, नाटक में अलग अलग किरदार निभा रहा है, अभिनय करता है, लेकिन है एक ही, लेकिन अभिनय अलग अलग कर रहा है, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, लेकिन होता वो एक ही है। इसलिए हर रूप को, हर नाम को हमने अपने मन में धार करके एक ही नाम में मन को लगा करके उस नाम का हमें भजन करना है, उस नाम का चिंतन करना है। क्यों? क्योंकि अनेक तो हैं। जैसे नदी में नाव उतर गई, दो नाव उतारी है ना, और नाव एक पैर हमने इधर रख दिया, दूसरे पैर हमने दूसरी नाव पे रखा। जब बहाव तेज होगा तो क्या होगा, दोनों नावें क्या करेंगी, अपनी दिशाएं बदल लेंगी, और आप ना इस नाव में रह पाओगे ना इस नाव में रह पाओगे, बीच में डूब जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए इन भगवान रूपी नाव का सहारा तो लेना है, लेकिन किस नाम में हमें अधिक प्रेम है, किस नाम में हमें, किस रूप में हमारी कितनी अधिक श्रद्धा है, इस बात का चिंतन करना है। जिस नाम रूप में हमारा चिंतन है, गाढ़ा प्रेम है, अधिक श्रद्धा है, उसको भजो, लेकिन दूसरे नाम रूप का हमें कभी तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। तिरस्कार करेंगे तो अपराध लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस नाम को आप भज रहे हैं वो नाम तो भगवान का है ही, लेकिन जिस नाम का आप अपराध कर रहे हैं वो भी श्री भगवान का नाम ही है। इसलिए एक ही साध है सब सधे, और सब साध है सब जाए। एक को साधो, लेकिन दूसरे के पास, दूसरे रूप के पास, नाम के पास जब जाओ तो बस यही प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हे भगवान राम, हे हनुमान जी महाराज, हमारी केवल प्रार्थना ये है कि हमारा मन हमारे इष्ट के चरणों में लगा रहे और प्रीति बढ़े। ये कामना करनी। ये जो मन है ना, मन बड़ा चंचल है। जब मन की एकाग्रता नहीं होगी, जब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी और हम अपने उस इष्ट में मन नहीं लगाएंगे, तब तक हमें उस आराधना का, उस जप साधना का फल मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। कभी हनुमान जी की पूजा कर दी कि महाराज मंगलवार शनिवार को लड्डू चढ़ा दिए, कभी गणेश जी की पूजा कर दी, कभी श्री राम की पूजा कर दी, कभी दुर्गा जी की पूजा कर दी, कभी भैरव की पूजा कर दी। तो ये नहीं करना। एक ही साधे सब सधे, भटकाना नहीं है मन को। क्योंकि इस तरह से कर तो आप रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से हमें हमारी साधना का फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, हमें केवल इतना करना है कि हमारी जिस इष्ट में श्रद्धा है उस इष्ट को भजना है, उसका भजन करना है। नाम अनेक हैं, पराक्रम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन हमें साधना एक को ही, हमें भजना एक को है। हमारी श्रद्धा एक पर है, हमारा जो विश्वास है एक में ही टिकना चाहिए। क्योंकि अलग अलग होने पर हमारा जो साधन क्रम है, साधना क्रम है, वो हमसे तिरस्कृत हो जाता है, हमसे छूटने लगता है। इसलिए अनेक रूपों में से एक नाम चुन करके भगवान का भजन बिल्कुल निरंतर करना चाहिए। जैसे एक बालक है और बालक अपने पिता को पिता कहता है,
लेकिन उसकी माता जो है उसके पिता को पति कहती। तो इस बात से वो झगड़ता नहीं है कि भाई तू मेरे पिता को पति क्यों कहती है, पिता क्यों नहीं कहती, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा पिता है, मैं इस दृष्टि से देखता हूं, मेरा अधिकार है पिता कहने का। और पत्नी जो है, उसकी माँ जो है, वो पति का अधिकार रखती है। इसलिए भावग्राही जनार्दना, भाव से जुड़ना चाहिए। हम किस दृष्टि से भगवान में मन लगाते हैं, ये बात आती है। एक जगह क्या हुआ कि दो संत बैठे हुए थे, प्रातः काल अपनी संध्या वंदन करके बैठे हैं और चर्चा करते हैं आपस में। 2-4 लोग गांव के आपस में बात करते हुए आए, देखा कि संत बैठे हैं, पहुंच गए कि महाराज आपके दर्शन हुए, बहुत भाग्यशाली हैं, अब तो कुछ सत्संग होना चाहिए, सत्संग हो जाए। तो अब एक दूसरे की तरफ संतों ने देखा तो कहा कि आप कुछ कहो। तो संत ने कहा कि हम तो कुछ न कुछ कहते रहते हैं, आप ही कुछ कह दो। तो उन्होंने तो बड़े सरल भाव से कहा कि कहो। तो बढ़िया, सब लोग आनंद के साथ सुनने के लिए आतुर हैं। तो उन्होंने सत्संग करना प्रारंभ किया। कहा कि भैया राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, ये कोई भगवान नहीं। अब देखो सत्संग शुरू कहां से हुआ, राम, कृष्ण, दुर्गा, कोई भगवान नहीं। अब लोगों ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो आप, हम तो भगवान मानते इनको, हमारे पुरखों, हमारी पीढ़ी की पीढ़ी गुजर गई, इन्हीं की कृपा से हम पल रहे हैं, हम तो इनको भगवान मानते। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, 100-200 लोग अगर मिलकर के किसी गलत बात को सही कहें तो क्या वो सही हो जाएगी? कोई गलत बात अगर एक समूह मिलकर सही बात कहे तो वो सही नहीं हो सकती। बोले नहीं महाराज, ये तो हमारी श्रद्धा है, इनमें हमारा विश्वास है, हम तो इनका ही पूजन अर्चन करते हैं। बोले अच्छा एक काम करो, बोले आंखें बंद कर। आंखें बंद कर ली। तो संत ने कहा कि देखो, आंखें बंद करके देखो घोड़ा। अब देखा कि हाँ, आंखें बंद किए रहना, कल्पना करो। बोले दिखा? हाँ महाराज दिखा। सबको दिख रहा है? बोले हाँ। पूंछ है? कैसा दिख रहा है? बोले घोड़ा घोड़े जैसा। अब घोड़ा तो घोड़े जैसा ही दिख रहा है। ठीक है। बोलो देखो हाथी। बोले दिखा? बोले हाँ दिख रहा है। अब बोलो देखो कबूतर। बोले कबूतर दिख रहा है। ठीक है, आंख बंद किए रहना। ठीक है महाराज की। अब देखो भगवान। बोले दिखा? कैसा दिख रहा है? अब भैया देखो भगवान की बारी आई तो जैसी श्रद्धा है, जिसको पूजते हैं वही देखेंगे मन में। तो क्या दिख रहा है? अब किसी को दिखे मुरली वाला, किसी को धनुष वाला, किसी को त्रिशूल वाला, अब किसी को गदा वाला। तो सब अलग अलग देख रहे हैं। बोले क्या दिख रहा है? बोले भगवान सब अलग अलग दिख रहे हैं। बोले भगवान एक है तो अलग क्यों दिख रहा है? आंखें खोल लो। बोले कहा कि भगवान एक है तो अलग क्यों दिख रहा है? बोले महाराज ये तो बात समझ में नहीं आई। बोले भगवान ये सब है ही नहीं। जैसे हमने कहा कि घोड़ा देखो तो घोड़ा एक जैसा दिखा, सबने देखा? बोले हाँ देखा। तो भगवान जब कहा तो एक जैसा क्यों नहीं दिखा, अलग अलग क्यों दिखा? ये सब भगवान नहीं है, ये सब ऐसे ही। सब लोग मिलकर के भगवान उन संत के चरणों में पड़ गए कि महाराज हम तो युगों से गलती करते आ रहे हैं, इतनी बड़ी गलती आपने हमारी सुधार दी। सब भक्त हो गए, प्रणाम करने लगे। अब दूसरे जो संत बैठे थे उनको लगा कि देखो कैसी शिक्षा, कैसा सत्संग इन लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल अवाक। अब सब भक्त हो गए उनके। अब उन संत ने कहा कि महाराज इतनी सारी बातें तुमने इनसे पूछी, एक बात हम भी पूछ लें। बोले पूछो। बोले ठीक है। सबसे कहा कि देखो भैया आंखें बंद कर लो। बोले कर ली। कहा कि आप ही की भाषा शैली में इनसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे, पूछो। बोले आंखें बंद कर ली। बोले देखो गधा। गधा देखा? दिखा? बोले हाँ दिख रहा है। देखो घोड़ा। घोड़ा घोड़ा जैसे घोड़ा दिख रहा है। दिख रहा है? हाथी, घोड़ा, भैंस, गैया, खरगोश, कबूतर सब दिखा दी। सब दिख रहे हैं? हाँ। अब देखो महाराज आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद करे रहना। देखो बाप। अब जब बाप की बारी आई तो भाई सब बाप को देखे। बोले दिख रहा है? एक ही दिख रहा है कि अलग दिख रहा है?
बोले महाराज बाप तो अलग अलग दिख रहे हैं, सबके अनेक दिख रहे हैं। बोले तो ये बताओ बाप तुम्हारा एक है कि अनेक है? बोले बाप तो एक ही है, लेकिन सबका बाप अलग अलग है। किससे उत्पत्ति हुई है? सबका बाप तो एक है, लेकिन दिख अलग रहा है, क्योंकि किस रूप में किसको मिला है वो। ऐसे उन संत ने कहा कि देखो भैया, ये भाव की दृष्टि है। जिस तरह से तुम्हारे बाप दिखे तो सबको अलग अलग, लेकिन है एक ही। इसलिए किसी की इष्ट जो है कृष्ण है, किसी के इष्ट राम है, किसी के हनुमान है, किसी के शिव है। तो अनेक है तो सही, लेकिन बात यह है कि ये अनेक होने के बाद भी एक है। सबकी भाव की बात है, किसका भाव किस पर टिका हुआ है। अब कुछ लोग जो सुन रहे थे उन्होंने कहा कि हाँ महाराज ये बात भी सत्य है, और कुछ लोगों ने कहा कि यही सत्य है कि महाराज अलग अलग तो हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा अधिक कृष्ण में है, वही हमें दिखेगा, वही हमसे जुड़ा रहेगा, हमारे पास रहेगा, और उसी का हम चिंतन करेंगे। जब उसका चिंतन करेंगे तो वही हृदय में रहेगा। कहो आंख बंद करके भैया देखो राम, तो राम इष्ट होंगे तो दिखेंगे, कृष्ण इष्ट होंगे तो कृष्ण दिखेंगे। तो सबको भाव की बात है, जिसको जिसने भज लिया वही हृदय में विराजमान है। आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, वो वहीं दिखेगा। बात यह है कि भैया अनेक होने के बाद भी वो एक ही है। इसलिए भगवान के जो अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक गुण हैं और अनेक धाम हैं, उनमें से अनेकों को नहीं चुनना है। उनमें से एक ही नाम, एक ही रूप और एक ही धाम और एक ही गुण को चुन करके उसका चिंतन करते रहो। और बस यही एक इस जीवन का सार है, यही एक भक्त की पहचान है कि हम कितना अपने उस लाडले को, उस प्रियतम को भज सकते हैं। प्रेम से बोलो राम।